जैसा कि आपको पता है कि मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस को यहाँ पर शूट करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ भाबड़ियाँ वाला बाज़ार में। भाबड़ियाँ जो कि एक जैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे, उनका जो था वो एक नाम था। और ये एक कम्युनिटी थी जो कि पार्टीशन के बाद इंडिया चली गई और ज़्यादातर इसकी आबादी जो है जलंधर में है। तो आज भी यहाँ पर भाबड़ियाँ से तल्लुक़ रखने वाले जो ख़ानदान हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा यहाँ पर एक सुजान सिंह की हवेली जो कि 1893 में उसने बनवाई। चूँकि वो एक ताजर था, तो ताजर होने के लिहाज से उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी हवेली बनवाई जो कि आज बिल्कुल यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको मैं शूट करके दिखाता हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। जाने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मेरे साथ रहिए। 1830 में करपान सिंह अफ़गानिस्तान से हिजरत करके रावलपिंडी आया। इसने भाबड़ा बाज़ार के सबसे ऊंचे मकाम पर मुगलिया तर्ज पर छोटी ईंट से एक हवेली तमीर करवाई, जो बाद में उसके बेटे और फिर उसके पोते सुजान सिंह को मिली। सुजान सिंह जब इंग्लैंड से तालीम हासिल करके वापस आया तो इसने यहाँ पर मज़ीद तोसी की। इसने मुख्तलिफ कमरे बनाकर हवेली को मज़ीद बड़ा किया। सुजान सिंह के अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जिसकी बिना पर इसने बेहतरीन ग्लैक्सो मटीरियल इंग्लैंड से मंगवाया और इस हवेली पर लगाया। इसके साथ साथ लकड़ी का काम, ब्यार और सागवान की कीमती लकड़ी इस्तेमाल करके इस हवेली को 4 चांद लगा दिए। दरवाज़ों, छतों और दीवारों पर दीदा ज़ेब काम करवाया गया। हवेली के दरवाज़ों, खिड़कियां और झरोके अब भी दिलकश दिखाई देते हैं। राय सुजान सिंह की ये हवेली शानदार फ़न तामीर का एक नमूना है, माजी के हुनरमंदों की तामीरात का शाहकार है। इसके दरवाज़ों की कशीदा कारी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ की तंग गलियाँ आपको माजी के दौर में वापस ले जाएंगी, लेकिन इसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है उस पर किया गया कशीदाकारी का काम बेहतरीन मिसाल है जो कि आज भी मौजूद है। ये देखिए उस दौर का दरवाज़ा, दरवाज़ों की कशीदाकारी देखकर इंसान दंग रह जाता है। ये देखिए आज भी, ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के नमूने बनाए गए हैं। इतना बारीक काम देखकर दिल खुश हो जाता है कि आज भी ये विरसा कीमती हमारे पास मौजूद है। सुजान सिंह के अंग्रेज़ों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। ये अंग्रेज़ों को ज़्यादातर लकड़ी मुहैया करता था, जिस पर इसको राय सरदार सुजान सिंह का लक़ब दिया गया। नाइनटीन 47 को सुजान सिंह का ख़ानदान भारत चला गया। इसके बाद इस हवेली पर कोई ख़ास तवज्जो न दी गई।
राय बहादुर एक मालदार ताजर था। हवेली में शाही सुनहरी तख्त और असली हाथी वाले फर्नीचर के बेडरूम्स थे। यहाँ पर नाचने वाले मोर मौजूद थे। पालतू जानवर शेर भी था जो बाकायदा राहदारियों पर चलता था। ये हवेली कभी म्यूज़ियम के तौर पर भी काम करती थी, जिसमें ख़ानदानी तस्वीरें, नवादरात, विक्टोरियन फर्नीचर, चांदी का सामान मौजूद था। इस हवेली को अब मौजूदा दौर में तालीमी लिहाज से म्यूज़ियम में तब्दील कर देना चाहिए। वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।